हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इस चैप्टर में क्या क्या है जो खास है पढ़ने के लिए। तो पहला है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, दूसरा है माइक्रोब्स इन अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन अ स्वेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोग्स, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका सामान्य परिचय मतलब इनका इंट्रोडक्शन। तो ये सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव वो होता है जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। In nature, a large number of organisms which are not visible to naked eye and can be viewed under the microscope। मतलब कि इन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। अतः ऐसे जीव जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में, जल में, हवा में, किसी भी जगह में या किसी मनुष्य या कोई भी प्राणी के शरीर में भी पाया जा सकता है। अगला है कर्ड। कर्ड मतलब दही। इट इज अ चीप मिल्क प्रोडक्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय इंक्लूडिंग स्किम्ड मिल्क विथ अ लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। मतलब कि दही एक प्रमुख दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध में लैक्टिक एसिड जीवाणु जैसे कि लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और कई और जीवाणुओं से मिलाकर बनाया जाता है। दही बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर 40 डिग्री तक ठंडा करके उसमें थोड़ा दही मिलाया जाता है। इस दही में उपरोक्त जीवाणु जो उपस्थित होते हैं उसको कुछ समय तक रख देने के बाद जो उसमें लैक्टेज एंजाइम स्रावित करते हैं जो कि दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिसकी वजह से उसका तापमान बदलता है और वो जम जाता है, जिसे हम दही कहते हैं। अगला है चीज। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज अमाउंट फॉर वेरी लार्ज परसेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पनीर एक प्रमुख दुग्ध उत्पाद है। यह पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादित दुग्ध उत्पाद है, अर्थात पनीर सबसे ज्यादा बनाया जाता है। और ये पनीर कई प्रकार के होते हैं जैसे कि कच्ची पनीर, पकी पनीर, इसको आप अनरिब्ड चीज कहते हैं, रिब्ड चीज, रॉकफोर्ट चीज, कैमेबर्ट चीज। जो कच्ची पनीर होती है उसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध में दही या नींबू का रस मिलाकर बनाया जाता है। आजकल कच्ची पनीर बनाने के लिए पनीर कल्चर का उपयोग किया जाता है। और जो पकी पनीर होती है, इस प्रकार के पनीर बनाने के लिए पाश्चुरीकृत दूध में लैक्टिक एसिड कल्चर मिलाया जाता है, जिसमें दूध की लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। और जो रॉकफोर्ट पनीर होती है, यह पनीर हरे नीले रंग की होती है, जिसे भेड़ों के दूध में पेनिसिलियम रॉकफोर्ट नामक कवक मिलाकर तैयार किया जाता है। और जो कैमेबर्ट पनीर होता है, इसमें इस प्रकार की पनीर दूध में पेनिसिलियम कैम्बर्टी नाम के एक कवक को मिलाकर तैयार किया जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है योगर्ट। इज आल्सो मिल्क प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाई curding of milk with the help of bacteria lactobacillus bulgaricus and streptococcus thermophilus। योगर्ट भी एक दूध उत्पाद है जिसके दूध में इन बैक्टीरियाओं को मिलाकर बनाया जाता है। बटर मिल्क। इट इज अ एक्युलेटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। मतलब यह दूध का एक अम्लीकृत उत्पाद होता है जिसे स्किम किए हुए दूध में 22 डिग्री तापमान पर जीवाणु युक्त कल्चर मिलाकर 18 घंटे तक रखकर तैयार किया जाता है। आगे है ब्रेड। बेकर ईस्ट इज यूज्ड टू बेकिंग इंडस्ट्री टू ब्रिंग अबाउट डिसायर्ड टेक्सचर एंड अ फ्लोवर अ बेक्ड प्रोडक्ट। मतलब डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में बेकर्स ईस्ट को मिलाकर गूंथा जाता है तथा इसे कुछ घंटों के लिए किण्वन होने के लिए रखा जाता है। जब इसमें खमीर उड़ता है तो CO2 गैस बनने के कारण यह किण्वित आटा सरंध्र हो जाता है, मतलब नरम हो जाता है, जिससे इसमें ब्रेड बनाया जाता है। आगे है फूड ईस्ट। फूड ईस्ट कंसिस्ट ऑफ अ रेड ईस्ट सेल विच आर अ हेल्दी न्यूट्रिटिव as it is a good source of vitamin B and protein which is about 40 to 50% of its total dry weight।
जो ये खाद्य ईस्ट होता है, ये ईस्ट कोशिकाओं का शुष्क पाउडर होता है जो कि अत्यधिक पोषक होता है। इसमें विटामिन बी तथा प्रोटीन की मात्रा कुल शुष्क भार की 40 से 50% तक होती है। डोसा, इडली एंड उपमा, these food products are prepared by fermentation process in which one or more kind of microbes are used। मतलब इन उत्पादों को क्रीडवन द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक प्रकार के सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है और ये जो उत्पाद होते हैं ये चावल और उड़द के आटे के क्रीडवन से बनाया जाता है। इसके लिए चावल और उड़द के आटे में पानी को मिलाकर उसे गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है तथा इसे इडली या डोसा बनाया जाता है। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, फॉर मेकिंग न्यू फूड प्रोडक्ट डिसाइड फ्लेवर एरोमास एंड फ्रॉम वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, कैरोट, कुकुम्बर, ग्रीन टोमेटोज। मतलब जो बंद गोभी, सोयाबीन, खीरा आदि होता है उसमें का लैक्टिक अम्ल को क्रीडवन करके इसे नए खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं और ये जो क्रीडवित सब्जियां विभिन्न प्रकार के सुगंधों, एरोमास या स्वाद युक्त नए भोज्य पदार्थ बनाने में सहायक होते हैं। माइक्रोब्स इन अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब उद्योग के क्षेत्र में भी सूक्ष्मजीवों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिकली यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल बायोलॉजी। मतलब आजकल विभिन्न प्रकार के उद्योगों में बहुत से मानव उपयोगी उत्पादों को तैयार करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से उपयोगी विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसे औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। अगला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड विच आर यूज्ड टू किल आर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब औषधि उद्योग में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है और उसके बाद प्रतिजैविक, विटामिन, टीके, मानव प्रोटीन एवं एंजाइम, एकल कोशिका प्रोटीन तथा इंटरफेरॉन आदि के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक क्या होता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे कि जो प्रतिजैविक होता है उसका सर्वप्रथम उपयोग सेलमैन वाक्समैन नाम के वैज्ञानिक ने 1942 में किया था। 1928 में पेनिसिलिन नाम के प्रतिजैविक का आविष्कार हुआ था, मतलब कि पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स, जो अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं उसके अच्छे गुण क्या होने चाहिए। इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट होस्ट नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट इन द होस्ट, इट शुड चेक द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, दे शुड किल द पैथोजेन बाय अ डिस्टर्बिंग अ विटल लिंक इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इसमें किसी भी रोगाणु के सभी स्टेन्स को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका पोषक पर कोई भी खराब असर यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें रोगाणु के प्रतिरोधी को नष्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए और इसे रोगाणु विशिष्ट मतलब पैथोजेनिक स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि शरीर के उपयोगी अन्य सूक्ष्म जीवों पर इसका कोई गलत असर न पड़े। एंटीबायोटिक के जो सोर्स हैं वो है बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरिया, फंगी। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस किस क्षेत्र में है, तो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बीमारियों के इलाज में, मेनी प्लांट डिसीज, पौधों की बीमारियों में। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड टू वेजिसाइड्स, विटामिन प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन। एंजाइम प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, जो इन सब क्षेत्र हैं इनमें सूक्ष्म जीव बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन अ स्वेज ट्रीटमेंट, द स्वेज इज यूज्ड फॉर अनट्रीटेड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेटेड इन अ सिटीज एंड टाउन, डोमेस्टिक वेस्ट, ग्रीस, ऑयल, ईटीसी। मतलब जो मानव समुदाय द्वारा उपयोग किया गया वह पानी जिसमें मल मूत्र, रसोई घर के गंदे पानी आदि तथा जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं उन्हें सीवेज कहते हैं। सही मायने में सीवेज उन संग्राहकों में स्थित जल को कहते हैं जो पाइपों द्वारा संग्रहित होता है तथा जिसका निस्तारण किया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीवेज,
dissemination of water-borne disease caused by a microorganism to produce offensive odor। सीवेज में सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है। यह लगभग 98 से 99% भाग पानी का होता है, जो घुलित अवस्था में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, साबुन, यूरिया आदि कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। सीवेज निस्तारण एवं उपचार का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि उसके हानिकारक तत्वों को निष्क्रिय करके, नष्ट करके मानव समुदाय को स्वास्थ्य हानि से बचाया जा सके। सीवेज के सड़ने गलने से उत्पन्न होने वाली जहरीली पदार्थ, गैस एवं उसकी तीव्रता से विमुक्त करना सीवेज उपचार का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बायोगैस प्रोडक्शन। द गैस प्रोड्यूस्ड बाई anaerobic fermentation of a waste biomass or waste bioproduct is called as बायोगैस। यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस का उत्पादन विशिष्ट जैव गैस डाइजेस्टर के रूप में किया जाता है, जिसे बायोगैस संयंत्र कहते हैं। यह सीमेंट व कंक्रीट की बनी होती है तथा इसमें जल रोधक भी होता है। इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? एनिमल वेस्ट, क्रॉप रिड्यूस लीव ब्रांचेस, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एक्वेटिक प्लांट। मतलब जो जानवरों के डग होते हैं और जो फसल के वेस्ट होते हैं, खेती के बाद जो सड़े गले पत्ते वगैरह होते हैं, इनसे बायोगैस को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन को आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये है बायोगैस। इसमें डग और वाटर को मिलाकर यहाँ से डाला जाता है, जिससे यहाँ पर गैस बनता है और यहाँ स्टोर होता है, जो गैस के रूप में बाहर निकल कर हमारे किचन तक पहुंचता है। जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो कई उपयोगी ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जिनका बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू।